गांधी नमस्ते, सब अनम्यूट कर सकते हो आप अपने आप को। हम लोग राइट 3-4 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, तब तक सेटल हो जाओ। यहाँ पहले ऑडियो राधे राधे गुरु जी। राधे राधे भैया। हाँ जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए इसकी क्या? हाँ नहीं अभी अभी जैसे दादाजी ने कौन सी पहन रखी है? ऑरेंज नो सारे देखा उधर से नो आराम से प्लीज गो बृहस्पति में बृहस्पति के महाराज साथ थोड़ा सा ऐसा है ना एक प्रयोग करो और नहीं होगा और एक बनाओ उसको करें जी बैठ जाओ, मैं बना दूंगा। ठीक है, भगवान की माता इसको करें लोग बना ठीक है। कारण क्या है कि कभी बच्चे दूध पीते हैं इस जन्म उत्पत्ति चलिए स्टार्ट करते हैं। आदि से स्थिति और जन्म कैसे हैं? इस जगत का एकदम बढ़िया, एकदम उत्पत्ति बढ़िया। स्थिति आप लय बताइए यतः जिनसे होता किन से आवाज आ रही है ये पीछे? तो बृहस्पति में बृहस्पति चल रहा है बृहस्पति तो मैं सोच लेता हूँ इसको कोई ना कोई रोग या चलिए स्टार्ट करें। आज ये वैसे रिक्ता तिथि है, चतुर्थी है और शनिवार भी है, तो आज मुझे क्लास स्टार्ट नहीं करना था, बट आशीष जी ने सबको बता दिया था, इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है। बेसिक जो भी वास्तु के जो बेसिक कंसेप्ट्स है, जो थोड़े मिसकंसेप्शंस है, मिथ है, और आप सबका इंट्रोडक्शन, इतना ही हम आज करेंगे। नेक्स्ट फ्राइडे से हम प्रॉपर हमारी जो स्टडीज है वो स्टार्ट करेंगे। सही है? सही। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हमारा एक क्लास का थोड़ा फॉर्मेट अलग रहता है, हम बातें करते करते पढ़ते हैं। आपने यूट्यूब पे वीडियोस में देखा ही होगा, राइट? हाँ, तो हम बातें करते करते पढ़ेंगे, जिससे कुछ उससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो उसी वक्त क्लियर हो जाए। अलग से डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है? बट वो डाउट सेशन का आप
समझो कि वो आधे पौने घंटे देवी में इतने सारे पैसे डाउट्स लेके आपके भेज क्लियर नहीं दो हो पाएंगे। 6 और उसको गिना वो 30,000 है, 24,000 सर एक है। छोटी सी रिक्वेस्ट है श्रेयांश जी सर, if you जी। can please request other participants to mute unless they have something to talk about. बाकी उनकी यस आवाज पीछे एब्सोल्युटली। से काफी डिस्टर्ब हो रहा है। वो अभी सब इतने बड़े हैं, उनको खुद को समझ आनी चाहिए। मैं कितने लोगों को बोलूंगा, सब करते भी नहीं है। So you can मुझे mute लगता है कि आप everyone, and सब, when there आप will be जितने भी any लोग doubt, we हैं can वो move on वेल that. मैच्योर्ड है कि आप सबको समझ आ सकती है कि मैंने तो पैसे ले लिए, समझो आप। ठीक है, अभी जो बिगड़ रहा है वो आपका बिगड़ रहा है। हमारा जो सही। पुराना बैच है वो 1.5 महीने का क्लास था, जैसे आपका है, उसको 3.25 महीने हो गए, अभी भी क्लास चालू ही है। तो एक दूसरी चीज कि हम 1.5 मंथ्स लिखते हैं, बट जब तक पूरा क्लियर नहीं होता तब तक हम लोग क्लास एंड नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है, कुछ टॉपिक्स 2 बार पढ़ाने पड़ते हैं, कुछ टॉपिक्स 2-3 बार, 3 बार 4 बार आते हैं। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल कुछ रह जाता है, या मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ और नहीं पॉसिबल है क्लास लेने का, तो वो थोड़ा डिले होता रहेगा। इसके लिए मैं पहले से आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ट्रैवलिंग का शेड्यूल रहता है मेरा, तो वो आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा मुझे, और आपके जो डाउट्स है वो झेलूंगा मैं। ठीक है, ये जो भी पद्धति हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑफ महावास्तु। ये आचार्य खुशदीप बंसल जी ने ये पद्धति का निर्माण किया है, बट इसका कहीं ना कहीं विश्वकर्मा प्रकाश में से ही अवशेष मिलते हैं हमको। कि जो आपने मेरी सारी वीडियोस में भी देखा होगा, और आपने कई बार मुझे बोलते हुए सुना होगा, जो हमारा चक्र उत्पत्ति मंत्र है वो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो 16 जून इसी के ऊपर से डिपेंडेंट है। प्रैक्टिकली उसको खुशदीप बंसल जी ने बाहर निकाला है। तो मेरे तो गुरु है ही, आप सबके भी वो कहीं ना कहीं वो एक प्रेरणा स्रोत गुरु ही हुए, राइट। इसके साथ साथ हम थोड़े वैदिक कंसेप्ट भी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों में जो महावास्तु रेमेडीज है वो इतनी काम नहीं आती जितनी वैदिक रेमेडीज आती है। तो हम जो भी सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा एस्ट्रो वास्तु भी आएगा। ठीक है, कि कौन सा ग्रह कहाँ होता है, तो उससे भी हमको पता चलेगा। थोड़ा हमारा वैदिक ज्योतिष आएगा, थोड़ा केपी ज्योतिष आएगा, थोड़ा वैदिक एस्ट्रो आएगा, थोड़ा वैदिक वास्तु आएगा। तो ये सारी चीज को मिला के ये कोर्स में हम ये सीखेंगे कि अपने घर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे हमें कैसे डील करना है, और दूसरों के घर में जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनके घर में आपको अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो, या उसे कैसे डायग्नोस कर सकते हो। सबसे पहले हम वास्तु सीखेंगे इसलिए कि हमको वो चीज सॉल्व नहीं करनी है, हम एटलीस्ट डायग्नोस कर पाए कि तकलीफ कहाँ पर है, राइट। कि उसको पैर दुख रहा है या सर दुख रहा है, तो वो किस वजह से दुख रहा है। उसको लिटिगेशंस की प्रॉब्लम आ रही है तो किस वजह से आ रही है। उसको हेल्थ में इश्यू आ रहे हैं तो किस वजह से। हेल्थ में भी कौन से पार्ट में इश्यू आ रहे हैं। पैसे की दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, जॉब में दिक्कत आ रही है, मैरिज में दिक्कत आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी रोजमर्रा की जिंदगी में हमको जो भी प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, उसका सबसे हमको उसका डायग्नोसिस सीखना है। अगर आपने उसको डायग्नोस ठीक तरह से कर लिया, ठीक है, तो आप सॉल्यूशन तो वैसे ही दे दोगे। क्योंकि सॉल्यूशन लगना ना लगना वो कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आपने देखा होगा कई लोग खाली, जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया हुआ है कहीं ना कहीं, मुझे याद नहीं है कहाँ पे, कि कोई बंदा बोल देता है कि खाली आप ये पानी पी लो आप ठीक हो जाओगे, तो भी वो ठीक हो जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका सोल, आपकी कितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है, आपने कितना अच्छे कर्म किए हैं, आपने कितना बेसिकली प्रीपेड बैलेंस इकट्ठा किया है, इसके ऊपर आपकी रेमेडीज का पूरा सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, जो बेसिक रेमेडीज जो जो भी हम रेमेडीज कर रहे हैं, वो रेमेडीज क्या है कि जो भी जोन है उसका जो मेटल है, उसका जो कलर है, उसका जो एलिमेंट है, उसकी जो अरोमाज है, उसके ऊपर डिपेंड होके ये चीज होती है, राइट। तो हमको एक ही ध्यान में रखना है कि हम पूरा हमारा जो फोकस है वह चीज हम डायग्नोसिस पे रखें, कि हमको प्रॉब्लम डायग्नोस करना आना चाहिए।
यह कोर्स के बाद दो चीज से आप वास्तु देख सकते हो। या तो आपके पास कोई नक्शा आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके घर में या ये जातक को क्या तकलीफें आएंगी, राइट। और दूसरी चीज कि अगर वो जातक अपनी तकलीफ बता दे तो आप कहीं पे भी हो, आप उसको बता दे सके हो कि आपके घर में ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई होगी या ये चीज यहाँ पर बनी हुई है। तो ये दो रीत अगर आपको आ गई तो आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के तरह काम भी कर सकते हो, ठीक है, और अपना और अपनी सोसाइटी का भला भी कर सकते हो। तो हम पूरा जो ये कोर्स मॉड्यूल है, मैं ये सब में थोड़ा कम मानता हूँ कोर्स मॉड्यूल और वो सब। मुझे बेसिकली जितना आता है, जितना मैंने जितना लिखा है उससे तो ज्यादा ही पढ़ाऊंगा। वो मेरे पुराने जितने यह कोर्स में भी ज्वाइन है उनको भी पता है कि लिखा है उससे तो बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है, ठीक है। बट उससे भी मैं ट्राई करूंगा कि इसमें हमने 45 देवतास को भी इंक्लूड किया है। तो एक हमारा 3 या 4 लेक्चर का पूरा देवतास के ऊपर सेशन रहेगा कि देवतास को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सबका। हुआ नहीं, करा नहीं। अच्छा, करवाना है। कोई तो स्टार्ट करो भैया। नहीं मतलब आज करना है। हाँ कौन है जिनके यहाँ से हाँ आवाज आ रही है, हाँ। प्लीज म्यूट करिए जी। चलिए अंकल जी, आपसे ही शुरू करते हैं। आप शॉप में बैठ के हमें देख रहे हैं। आपका नाम कहाँ से है, क्या करते हैं? मेरा नाम समीर पोद्दार है। मैं कलकत्ता से हूँ जी। और इसमें इंटरेस्ट आए है बोल के आप लोग को ओके। फॉलो करता हूँ, तो इसमें बेसिक जी। ज्वाइन किए हैं और आगे जाके देखते हैं कुछ कंसल्टेंसी कर हाँ सकते हैं। जी, वंडरफुल। जी ज्योत्सना जी, आप बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं दिल्ली से हूँ जी। और मैं वैसे एस्ट्रोलॉजिकली तो नहीं, बट हाँ मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और इसी में मेरा प्रोफेशन है ओके। जी। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था और आपकी वीडियोस वगैरह मैंने काफी देखी हैं, जी। तो मुझे लगा कि ओशोजन देखते हो आप? हाँ। ओशोजन करते हो? नहीं नहीं, मैं उस ओशो ज़ेन के अलावा मैं राइडर्स वेट करती हूँ, एलिस्ट्रो ओके। क्रॉली करती हूँ, लोनार्मेंट करती हूँ। बहुत ओके। वैरायटीज सीखी है मैंने। न्यूमरोलॉजी अच्छा। भी करती हूँ बट न्यूमरोलॉजी इतनी नहीं करती। और वास्तु और फेंगशुई मैं कर रही थी पहले, लेकिन मेरे को वास्तु की डेप्थ सीखनी थी। तो जी। मैंने शुरुआत में लिखा भी था कि मुझे कमर्शियल वास्तु भी सीखना है, तो वो मुझे अभी किसी ने बताया नहीं आगे। बट हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ आगे। तो बहुत मेरी रुचि है कि मैं आगे इस चीज को, क्योंकि मेरे खुद के घर में वास्तु के कई डिफेक्ट्स हैं। मैंने जी। आपकी 2-3 दिन पहले एक साउथ ईस्ट की एंट्रेंस की एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बोला था बेटे पे कष्ट आता है। जी। तो मेरे घर में ऐसा हो रहा है कि उसका मतलब मेरे बेटे पे काफी ज्यादा कष्ट आया है। और जी। मुझे लगता है कि खैर इनरोल करने के बाद ये वीडियो मैंने देखी, बट मुझे लगता है आपकी कुछ बातें मुझे बिल्कुल ठीक लगी, तो इसलिए मेरा मन था कि मैं आपसे जरूर सीखूं। जी। जी, वो मेरी बातें नहीं है, वो विश्वकर्मा प्रकाश में जो लिखी है वही सब बात है। खाली लैंग्वेज सिंपल करके मैं ट्राई करता हूँ प्रेजेंट करने की जी उसको। जी सर। जी जी जी। तो धन्यवाद। अभी हमको कभी भी टैरो सीखना होगा तो हम आपको याद करेंगे। बिल्कुल तो सर। मुझे कहीं कभी ना कभी जब थोड़ा टाइम मिल जाए हम सीखेंगे पक्का। वैसे सर एक चीज और बताना चाहूंगी मैं। जी। 2008 से कर रही हूँ टैरोस राइडर्स भी। जी। और एलिस्टर क्रॉली एक ऐसा, ये तो मैं 2008 से मैं बेसिक टैरोस कर रही थी। राइडर्स वेट जो है बहुत ही बेसिक है, जो आजकल सब लोग करते हैं। जी। एलिस्टर क्रॉली में हम वास्तु भी देखते हैं घर का, उसमें ओके। 16 डायरेक्शंस भी आती हैं। और आपको उस कार्ड से पता चल जाता है कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपके घर। यहाँ बैठकर मैं कहीं के भी किसी के घर का वास्तु बता देती हूँ कि ये चीज आपके घर में प्रॉब्लमेटिक है, तो आप वंडरफुल। ठीक, तो आप वहां से ठीक कर सकते हैं। मतलब वास्तु वो ये तो कार्ड्स सीखना में पड़ेगा मुझे। बिल्कुल सर बहुत अच्छा वो है, मीडियम है लोगों के साथ कनेक्ट करने का।
तो जी जी नहीं, मतलब 100% वो सीखेंगे हम आपसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। जी रूपिका जी। या नमस्कार भाई। नमस्कार नमस्कार। जी मैं लुधियाना से हूँ। ओके। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी तो मुझे वास्तु में इंटरेस्ट आया, तो और आपके समझाने का ढंग मुझे बहुत इजी लगा, तो मैं ये राइट। कंटिन्यू करना चाहती हूँ। ओके। हाँ जी। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू। ओके चलिए तो भाई, कोई नेक्स्ट। सर सर हेलो। हेलो। हाँ जी, जी गुड नमस्ते इवनिंग सर। श्वेता जी। नमस्ते सर, क्या हाल है आपका? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। हाँ जी सर। सर मैं भी लुधियाना से हूँ, रूपिका जी की तरह। अच्छा, हाँ जी सर। सर आप मैं न्यूमरोलॉजी करते हो? सर टैरो भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। तो आपका नाम का स्पेलिंग देख के पता चला। ओके सर। सर एस्ट्रोलॉजी मैंने आइका से किया था। ओके टैरो मैंने दिल्ली, मेरे टीचर्स हैं उनसे किया था। तो अब मैं ओके पढ़ाती भी हूँ टैरो। ओके। हाँ जी सर। जी धन्यवाद धन्यवाद, प्लीज थैंक यू वेलकम। सो मच सर। सर एंड एक दिन जस्ट इंस्टाग्राम पे थी तो आपका फ्लैश किया, सो आई थॉट इट वाज अ मैसेज फ्रॉम यू, समबडी, सम हाँ डिवाइन थिंग। राइट। सो मे बी आई वांटेड टू डू दैट। धन्यवाद धन्यवाद। यस सर। थैंक यू सर। श्रेयांश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राहुल जी। जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। कहाँ स्वास्थ्य हो? ठीक है आपका? स्वास्थ्य ठीक है, कहाँ हो? मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। अच्छा, हरिद्वार। नहीं, मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके। हाँ जी जी जी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या सीखने को मिलेगा आपको ये कोर्स से, ये बताइए। सर। सब लोग ये थोड़ा ऐसा थोड़ा बताओ तो मुझे पता चले कि कोर्स में क्या हम्म। क्या चीजें डालनी है, कि इस बार के जो स्टूडेंट्स है उनको क्या मुझसे चाहिए, तो जो मैं फुलफिल करना चाह रहा हूँ। जी प्रीति हेलो जी, बता सर, रहे थे जी। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रीति है सर। मैं नोएडा जी। से हूँ। सर एक्चुअली ना कुछ टाइम पहले मैंने वास्तु करवाया था अपने घर का, तो किसी वास्तु एक्सपर्ट ने मुझे उन्होंने बोला कि आपको घर ही शिफ्ट करना पड़ेगा, आपके घर में राइट। ऐसी ऐसी चीजें हैं, डिफेक्ट्स हैं जो मैं बता नहीं सकती, कुछ चेंजेस भी बोले। और उन्होंने बोला हम्म। जब तक तुम ये चेंजेस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ना ये घर बिकेगा, ना रेंट पे जा सकता है, ना तुम कहीं और शिफ्ट हो सकते हो। और सर ओके। हमने कुछ टाइम पहले ही घर लिया है, तो घर शिफ्ट करना भी ना एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा था। और मैंने काफी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट्स के मतलब उसमें आ चुकी हूँ, मतलब काफी जगह जी कंसल्ट करा सर, हर कोई ना कुछ अलग ही बताता है। तो सर इतनी जी। कंफ्यूज हो गई ना, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं ही इस सब्जेक्ट में इन बहुत डेप्थ बढ़िया जाके, बहुत बस बढ़िया। ये इसी चीज की मोस्टली वजह से सारे सर। स्टूडेंट्स यही दिक्कत के वजह से क्लास में एनरोल होते हैं। और सर मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प करूँ आगे चल के, बस इस वजह से मैं एनरोल करना जी, चाहती आपका हूँ सर। बैकग्राउंड क्या है प्रीति जी? सर मैंने मतलब कॉलेज किया है इलेक्ट्रॉनिक्स ओके ऑनर से। ओके और अभी मैं वर्किंग हूँ, गवर्नमेंट ओके जॉब में हूँ सर। बट ओके। वही है, अपनी कह रहे हैं कि तुम्हारी करियर ग्रोथ भी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि तुम्हारे घर का ही वास्तु इतना ठीक नहीं है, और हेल्थ इश्यूज भी आ गए कुछ फैमिलीज में। जी। तो सर उस वजह से। जी सर। ओके ओके। धन्यवाद जी। धन्यवाद। जी। चलिए, नमस्कार। एक मेरा बार आप नाम मुंह दिखा दीजिए सब, तो मुझे याद रहे कि किनको नाम से बुलाना है। जी आलोक नमस्कार। जी। हाँ जी। नमस्कार नमस्कार जी। मैं पालघर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। जी। पहले मैं जॉब करता था, अभी एक मेरा छोटा सा बिजनेस है, नया ओके सेटअप है 3-4 साल पहले। ओके और मेरी क्यूरियोसिटी वास्तु सीखने की रीजन है मेरे ब्रदर इन लॉ। और उनके यहाँ मैंने देखा है कि सूरत से कोई वास्तु वाले आए थे और उन्होंने जब कुछ मतलब चेंजेस करवाए, हम्म तो मतलब हमारे फैमिली में 8-10 लोगों ने करवाया उनको देख के। और वो हम्म। काफी मतलब एकदम पैराडाइम शिफ्ट जो बोलते हैं ना, वो जी। क्लियरली विजिबल था। तो पॉजिटिवली ना? एकदम पॉजिटिव, हाँ मतलब फिर पॉजिटिव ठीक होता है। क्या। तो नहीं, मैंने, क्योंकि कुछ केस में उल्टा भी होता है। हाँ नहीं ये केस में, क्योंकि देखिए एक जन होते तो ठीक है, घर में क्या 8-10 लोगों ने करवा लिया था जी और जी जी सबको काफी पॉजिटिव मिला। तो मैं आपके मतलब फिर उसके बाद में थोड़े वीडियोस वगैरह देखने लगा। जी। उसमें मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और वो जैसा मैडम ने बताया था कि समझाने का जो आपका तरीका है, तो आपके पूरे 8 जो सीरीज थी जिसमें एक एक 7th वाला मिसिंग है, रेमेडी वाला, वो मैंने तीन हाँ। तीन बार देखे हैं अच्छा। ताकि नहीं, वो जी रेमेडीज वाला क्या है, थोड़ा उसमें जो भी स्टूडेंट्स है उनके पर्सनल इनपुट्स भी है, इसलिए वो यूट्यूब पे लाइव नहीं रखा है।
नहीं नहीं, मैं इंटेंशनली मैंने बताने की कोशिश की कि मैंने इतने बार देखा है। मैं नहीं समझ गया नहीं कोई रीजन होगा, उस वजह से उसको हाइड किया था। जी, क्योंकि तो कि, मैंने कुछ लोगों की उसमें पर्सनल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस हुई है, तो जी इस वजह से वो चीज रखना अच्छी बात नहीं थी। जी जी जी, जी धन्यवाद, धन्यवाद आलोक जी। थैंक यू। हेलो सर। जी यस हेलो सर। हाँ, मैं यस गीता यस यस गाडवे फ्रॉम पुणे। मैं यस अभी गीता इंटीरियर जी, डिजाइन का कोर्स करती वंडरफुल। हूँ। हाँ, तो इसके लिए मेरे प्रोफेशन के लिए तो मुझे वास्तु सीखना जरूरी है ना। यस तो मैंने आपके बहुत 100%। सारे वीडियो जब बिल्डर्स मतलब डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइन के जो लोग हैं वही वास्तु सीख लेंगे तो वो सबके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। यस सर। थैंक यू गीता जी। ओके सर। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मेरा नाम विशाल है सर। मुझे पता नहीं मेरी फोटो आ रही है क्या नहीं, मुझे ये नहीं आ रही सेटिंग है, करने की मुझे नहीं आ पता रही है नहीं सर। आपकी। हाँ, मुझे पर वो सेटिंग नहीं पता कैसे क्या होती है कोई सर, बात मैं नहीं, आपको कोई बात समझा नहीं। रहा हूँ। हाँ सर, मेरा नाम विशाल है और मैं ड्रामा का स्टूडेंट हूँ। ओके, कहाँ से हो और विशाल जी आप? मैं जयपुर से हूँ, पर मैं हिमाचल रहता हूँ सर, योग अच्छा, साधना करने के लिए। अरे वाह, तो मैं 8 साल से बहुत वहीं बढ़िया। रहता हूँ। तो वहाँ कुछ साधु संतों से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा तो बताया था। फिर उन्होंने कहा कि बच्चे नीचे जाके आप कहीं अध्ययन करो, तो फिर हम बाकी जो गहराई है वो बाद में मिलेंगे तो बता देंगे। तो मैंने कहा बहुत ठीक बढ़िया, है। फिर ऐसे ही बहुत आप, बढ़िया। हाँ, आप तक पहुंच गया बस। नहीं नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है सर। जी, और कोई? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रिपिन जी, बोलिए। सर मैं प्रीवियस कोर्स पार्टिसिपेंट भी हूँ और रिपीट कर रहा जी हूँ, कुछ क्लासेस मेरी मिस हो गई थी। जी, बट आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद यू। आप अरे बहुत भैया, इजीली समझाते हैं वास्तु जैसा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी, और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ 45 देवतास के लिए मैंने रिकमेंड किया है कोर्स। धन्यवाद और धन्यवाद। होपफुली और ज़्यादा मुझे क्लासेस में हुई थी कवर हो जाए, 2 क्लासेस अहेड में। तो ये ओके ओके, थैंक यू। और आई होप टू मीट यू इन पर्सन आल्सो आपकी आवाज अभी थोड़ी सर। कट रही है। हाँ जी, आई होप टू मीट यू इन पर्सन आल्सो। और कोई यस यस, पक्का पक्का। वो हमने कल बात की ना, मैं कुलदीप, आऊंगा तब अपने मिलेंगे। हाँ जी हाँ जी, 100%। कुलदीप से सर मैं बहुत प्रीवियस से तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस जी आपके गुरु हैं हमारे, तो महाराष्ट्र में महागुरु नहीं हूँ। नहीं नहीं, 100%। जी धैर्य जी, ગુડ ગુડ ઇવનિંગ સર. गुड इवनिंग धैर्य भाई। કેમ છો? बस ऑल वेल, जो सेवा में। બસ ક્લાસ 2 જોઈન કરી લીધું. डन डन डन। धैर्य भाई हमारे पुराने क्लास से है, लास्ट बैच से है, या इस बैच में भी उन्होंने कंटिन्यू किया है। वेलकम धैर्य भाई। जी लक्ष्मी जी, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ मैं कोलकाता से हूँ। जी हाँ मुझे आपकी वीडियो मैं भी बहुत सारी देखी हूँ, तो बहुत इंटरेस्ट आया देखकर। और मेरे घर में भी कुछ इशू है वास्तु के, थोड़ा बहुत समझकर मैं बस वो सब नहीं, अभी चीज कुछ मत करना, वो आप पहला पूरा सीख लो। और हम लोग वैसे भी केस स्टडीज में स्टूडेंट्स के मैप्स लेते ही है, तो अभी आप कुछ मत करना जब तक आप पूरा सीख ना लो, क्योंकि वो ओके। दिक्कतें देगा। फिर अभी आप कुछ खर्चा कर दोगे, फिर वो दिक्कतें आएगी। कुछ कुछ तो करती हूँ, लेकिन उस तरह से उसका ये नहीं आता है। नहीं, इसलिए तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, अभी मत करना ये कुछ। ठीक है, ठीक है। एक एक महीना रुक जाओ, इतना रुके हो तो। ओके, थैंक यू। जी धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार मेरा नाम नमस्कार। मिथुन है। मैं भी कोलकाता से हूँ सर। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। ओके और आपके जो गुरु हैं खुर्शीद बंसल सर, जी उनकी वीडियो से तो बहुत कुछ बेसिक चीजें क्लियर हो गई। जी अपने घर में मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है, फायदा हुआ, बहुत पॉजिटिव फायदा हुआ। बट कहीं ना कहीं ना क्या होता है कि जो कहते हैं ना सीक्वेंस होता है ना, वो मिसिंग हो जाता है। जी तो एक टाइम होता है कि फ्लो बहुत अच्छा रहता है, और एक राइट टाइम होता है कुछ नहीं रहता। राइट। तो मुझे ये बीच का जो गैप है ना, इसी को समझना है। और नहीं नहीं, इसलिए मैंने 100% हम आपको ट्राई जाना। करेंगे
कि आपका जो गैप है उसको हम फुलफिल कर पाए। आप जी सर। एस्ट्रोलॉजी कौन सी वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हो? जी सर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सर। अच्छा, थोड़ा बहुत नाड़ी का बहुत भी यूज बढ़िया, करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आपको आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा ये। जी सर। जी जी सरिता जी। हेलो सर, सरिता मैंने नमस्ते मैं नमस्ते। अभी बैंगलोर में सेटल्ड हूँ। ओके एक्चुअली एज एन प्रोफेशन में बैंकर हूँ, लेकिन 2 ओके साल से 2 साल के लिए मैंने सैबैटिकल लीव लिया है और ओके पिछले 8 to 9 ईयर से टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट भी और अभी लामा फेरा हीलर भी हूँ। तो एक्चुअली लामा फेरा में वास्तु हीलिंग होता है, घर का हीलिंग हम लोग करते हैं जो भी है। जी तो एग्जैक्टली किया है मैंने बहुत सारी घर, लेकिन एक्चुअली हील क्या करती मुझे समझ में नहीं आता। आपने देखा? प्रॉब्लम थे बता, तो एज एन ए जनरल हीलिंग करती हूँ, तो मुझे मैंने समझना भी था देखा। कि कौन सा प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ताकि बहुत अच्छी तरह से क्लाइंट को हेल्प कर सको। इसलिए मैंने आपका वीडियोस देखा था, मुझे सोचा कि आपसे कनेक्ट कर लूं। जी वंडरफुल, थैंक यू। हम भी कुछ थैंक आपसे यू। सीखेंगे क्लास के दौरान। लामा फेरा में श्योर मुझे कोई मतलब कोई आइडिया ही नहीं है कि कैसे होता है। नाम सुना है, बहुत सारे मेरे जो मित्र है वो करते हैं, बट ऐसा कभी इन डेप्थ जानने का मौका नहीं मिला है। तो वो इस बार आपसे जानेंगे कोर्स के दौरान। जी नीतू जी। थैंक यू सर। इससे भैया ऑब्वियसली एंड मैंने महावास्तु से पहले अपना बेसिक कोर्स करा हुआ है। सो ओके बिकॉज़ व्हेन वी मूव टू न्यू हाउस वी हैड सो मेनी इश्यूज जी बट हैड मेनी बेनिफिट्स। मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हुए थे कोर्स करने के बाद घर के। एंड सिंस देन आई थिंक इट्स बिन 5 इयर्स हो गए हैं मैंने वो कोर्स करे, घर पे बहुत यूज करा है। बट आई वांटेड टू और मतलब ज्यादा डीप में लर्न जी करना था और मेरे को जी थोड़े डाउट गैप्स भी थे। एंड जी जब मैंने उसकी वीडियोस देखी और ऑब्वियसली यू साउंड वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर आई वांटेड टू लर्न अबाउट जो आप भूमि का करते हो, यू नो लैंड का आप एनालिसिस जी करते हो, लैंड पूजा करते हो। एंड फिर आपने मर्म स्थान लिखे थे, देव जी टू लर्न मोर। ऑब्वियसली आई वांटेड टू डू न्यूमरोलॉजी, कहाँ व्यस्त हो यार आप? यार अभी जाऊंगा। कुछ नहीं आप जी आए कर भी नहीं। आई जस्ट वांटेड कि आप जैसे आपने जो देवता का लिखा यार है आपके उसमें पास तो लिखा हुआ ना, स्थान का बहुत जो लाइन दिया बहुत लाइन। कोर्स करा था, हम्म can someone put their आओ अंदर अंदर आओ please। यस आई एम जस्ट ट्राइंग दैट कि किनका आवाज सर आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा। सर मेरा आवाज आ रहा है सर? हाँ आपका आ रहा है। आई एम अनीता हाँ सर। एक मिनट, नीतू जी का चालू है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नीतू हाँ जी की बात चालू है। जी सॉरी नीतू भैया, जी। आई जस्ट वांटेड टू से कि महावास्तु में उन्होंने जो मरम स्थान, आई नेवर ऑब्वियसली मैंने सिर्फ बेसिक करा था बट उसमें मरम स्थान का कोई मेंशन नहीं था बेसिक में। जी मर्म तो स्थान है, फिर जो भूमि का जो भी विधि है, ये सारी चीजें वैदिक वास्तु का टाइप में आती है। और ये ओके सारी चीजें महिमतम ग्रंथ और विश्वकर्मा प्रकाश में ही दी गई है। तो वो एकदम महावास्तु क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच है टुवर्ड्स वास्तु, ओके कि एक नॉर्मल जो इंसान है उसको लेमेन्स की भाषा में समझ आ जाए और वो उसको एप्लीकेबल कर पाए। तो ये जो सारी चीजें मर्म ओके स्थान वो थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए शायद से उनके बेसिक कोर्स में इन्वॉल्व नहीं है। ओके वो हम सीखेंगे इसमें, वो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है अनीता जी। जी जी नमस्ते जी, मेरे स्क्रीन पर फोटो आ रही है सर? हाँ आ रही है आ रही है। सर मुझे सेटिंग की थोड़ी कम समझ नहीं है। नहीं आप बढ़िया लग रहे हो, लाल कलर का जो स्वेटर पहना है उसमें। हाँ जय श्री राम सर। जय श्री राम जय श्री राम। मैं बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी है सर, मैं बस वो पढ़ती हूँ। और जी मुझे एक्चुअल में मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे मेरे साथ ही लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट आया कि मुझे वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी चीजों का पता लगा और उससे मुझे काफी लॉसेस भी हुए। पर कई वास्तु जी वाले बताते तो डिफरेंट डिफरेंट बात बताते हैं, तो जी वो कुछ समझ नहीं आता किसकी रेमेडी करें हम, किसकी ना करें। फिर आपके वीडियोस देखने को मिले, आपसे पहले खुशदीप जी के वीडियो देखती थी मैं, जी पर उनसे मैं लाइव क्लासेस नहीं ले सकती थी। तो जी आपका फिर मैं जब आपसे कनेक्ट हुई, आपके अच्छे लगने लगे मुझे वीडियोस में, जब आपका जी ऑनलाइन कोर्स का सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसलिए मैंने आपको ज्वाइन मतलब किया। आपने सारे सुन लिए, आप वास्तु कंसल्टेंट हो गए हो अभी तक तो। नहीं नहीं, बट वो नहीं आया, प्रैक्टिकल नहीं आया ना, थ्योरिटिकल ही तो आया है, प्रैक्टिकल नहीं आया है।
जी 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 तो जी। आपका अच्छा लगा, मैं आपसे काफी कनेक्ट हुई, फिर अभी कोर्स का पता लगा तो मैं ऑनलाइन कोर्स आपका। नहीं नहीं, धन्यवाद धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। जी और कोई है? हेलो सर, हेलो। ज्योति ठकराल दिस साइड। राधे जी राधे। ज्योति जी, राधे राधे। Sir, I'm a data analyst as a professional. Other than that, tarot card reader, numerologist, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ एंड ओके साथ ही साथ प्राणिक हीलर भी हूँ। सिर्फ मुझे लग ओके। रहा था बकेट लिस्ट में जो रह गया था वो वास्तु रह गया था मेरा, जो जी अभी तक इस साल में पेंडिंग था, जो मैंने अपनी इस साल की विश लिस्ट में रखा हुआ था। उसके अलावा जी हीलिंग मोडालिटीज अलग हैं जो मुझे आगे करनी है आगे जा करके। बट ये जी। पहली बार जब मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था तो आई वाज लाइक कंप्लीटली मेस्मराइज्ड विद यू कि मुझे अब वास्तु सीखना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एस्ट्रो वास्तु सीख चुकी थी। मुझे काफी हद तक ओके, वास्तु की नॉलेज थी, अपने आप घर में किन से कंप्लीट। सीखे हो एस्ट्रो वास्तु? एक्चुअल में मैंने जिनसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, जी मिसेस हीट छाबरिया, मैंने उन्हीं से ही एस्ट्रो ओके वास्तु भी सीखा है। मैंने अपनी ओके। जितनी भी ओकल मोडालिटी सीखी हैं, मैंने सभी जी उन्हीं से सीखी हैं। तो जी अपने घर में कुछ चेंजेस मैंने ऐसे किए जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ मैंने अपनी लाइफ में विदिन 3 मंथ्स मैंने इतना बूम किया है अपने करियर के अंदर। मेरे फादर ने जी इतना बूम किया है जस्ट बिकॉज़ कुछ छोटे-मोटे चेंजेस करके मैंने अपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ चेंजेस किए थे एंड माय फादर एंड आई वाज़ लाइक सीरियसली इतना ज़्यादा चेंजेस फ़ील किए हम लोगों ने अपनी लाइफ में। तो आई वांटेड कि अब इस ईयर एंड तक मुझे अपना वास्तु का कोर्स कंप्लीट करना है नहीं, एनी ये हाउ। चलेगा 3-4 महीने तक। सर बिल्कुल 3-4 ये महीने महीने चलेंगे, के बस में खत्म आई नहीं वांट होगा। टू गो इन डेप्थ। मुझे कोई नहीं, परेशानी नहीं है कि अगर वो 100%। 4 महीने भी चल रहा है, बट मुझे चाहिए कि हाँ, अगर हम 45 देवताज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन सभी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनके एक्चुअल में देवता जी कौन है, उनकी बैक स्टोरीज़ क्या है, सो दैट जी वी कैन कनेक्ट, जी जी जी। राइट? तो डेफिनिटली अगर आप ज़्यादा लंबा लेके जाएँगे, तो बिल्कुल हम वो लोगों को लंबाई लगेगा और होगा, वो ज़्यादा फिक्स है। ब्लेसिंग्स वो होगी फिक्स हमारे है। लिए तो वो। जो भी जो जिनको भी लगता है वो 1.5 महीने में ये कोर्स खत्म कर पाएंगे, वो कृपया करके आशीष जी को मैसेज करिए, मैं उनका पेमेंट वापस दे दूंगा, क्योंकि ये 1.5 महीने में खत्म नहीं होगा। कोई इट विल परेशानी टेक नहीं है सर, आप मोर बेशक देन बढ़िया। 2.5 to 3 months। तो वो चलता ही जाएगा जब तक कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि आप लोग अपना और अपने आसपास वाले लोगों का आप घर देख के अच्छा काम कर सकते हो। ठीक बिल्कुल है? सर, आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट और रहेगी कि जी आपने जैसे बताया कि अभी आप क्लास में ही कुछ लाइक हम लोगों के केस स्टडीज़ लेंगे, राइट? तो जी उसके लिए हम लोग को अपने घर का ही सैंपल मैप जी शेयर करना होगा। तो जी उसके लिए ऑफ कोर्स वी वांट कि आई गेस ऑटोकैड करके हम लोगों को ऐप वगैरह जो जी। भी उसका आप हाँ, रहेगा, मैं प्लीज़ आपको आप एक बार बताता हूँ, मैं आपको ग्रुप में बताता हूँ। शेयर कीजिएगा। इसमें इसमें ऐसा होगा कि एक होता है मैनुअल मैप, एक होता है ऑटोकैड मैप। ओके, ठीक है? इट्स नॉट पॉसिबल कि हर लोगों को ऑटोकैड आए, राइट? तो मैनुअल मैप भी सिखाएंगे, वो जो भाविन करके ही इज माय कलीग, तो उनका एक क्लास रहेगा। जब हम बेसिक 16 डायरेक्शन सीख लेंगे, उसके बाद उसके बाद भाविन का लेक्चर रहेगा। भाविन विल टेक कि मैनुअल मैप कैसे बनाना है। ठीक है? उनका एक लेक्चर रहेगा, फिर उसका बार चार्ट कैसे बनाना है। बट ऑब्वियसली मर्मस्थान ग्रिड और जो वास्तु पुरुष ग्रिड है वो मैन्युअली नहीं बन सकती। ठीक है? मर्मस्थान ग्रिड बन सकती है, बट वो थोड़ी लेंदी प्रोसेस है। ठीक है? तो वो इसमें नहीं आएगा। आपको बार चार्ट बनाना और घर का नक्शा कैसे बनाना है, वो चीज आपको सिखाई जाएगी। और जिनको ऑटोकैड आता है, या फिर कोई जो सिविल ड्राफ्ट्समैन अपने एरिया से बुला सकता है गूगल से या जस्ट डायल से, तो वो सबसे बढ़िया है। अगर ऑटोकैड मैप और गूगल लोकेशन ये दो चीज अगर आपकी मिल गई, तो मतलब आपका पूरा रिपोर्ट आ गया। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है? तो सर यही अगर हम रिपोर्ट ऑनलाइन निकालना चाहे ऑटोकैड अगर हम खुद से करना चाहें उसके लिए एक थोड़ा-सा सपोर्ट अगर हम लोग को प्रोवाइड हो सके, कुछ आइडिया किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? ऑटोकैड ऑटोकैड आपको सीखना है, हाँ जी, तो क्योंकि वो अगर हम यूट्यूब पे आगे बहुत सारे फ्यूचर में भी वीडियोस हम है। लोग। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ। वो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जो ऑटोकैड सिखाते हैं, ओके, राइट? तो आप उससे भी देख सकते हो, या फिर आपको कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो भाविन इज ऑलवेज देयर। आपको कुछ भी चाहिए, यू कैन इवन कॉल भाविन एंड इवन कॉल आशीष भाई, कभी भी। मैं हर बार बात कर पाऊं वो पॉसिबल नहीं होगा मेरे से। तो ये दो लोग हैं आपके लिए जो आपको सब चीज में सपोर्ट करेंगे। आप कहीं पे भी अटको, कुछ भी, आज नहीं बल्कि 1 साल बाद या 5 साल बाद, भाविन या आशीष भाई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ठीक है? श्योर जी सर, शिव श्योर। जी।
थैंक यू सर, थैंक यू सो सर मच। थैंक यू। सर मैं बोलूँ क्या एक बार? जी जी। सर वो मेरे को है ना फेब एंड में साधना करने जाना है 1 महीने, तो ओके अब मैं फेब एंड तक ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मैं 1.5 महीने के हिसाब से ही ज्वाइन किया था, पर मुझे फेब एंड में जाना है 1 महीने साधना करने, तो वहाँ हाँ, पे तो आपको जैसा ठीक लगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सर कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे जी गुरु जी। राधे who's राधे गुरु going? जी। राधे राधे। जी बताइए, इंट्रोडक्शन में 1 घंटा निकाल लिया सबने, फटाफट चलो। आवाज नहीं आ रही जो भी बोल रहे हैं उनकी। पिंटू परमेश्वर, जी पिंटू पालीवाल नाम है मेरा। जी मैं पिंटू जी, उदयपुर राजस्थान से हूँ। बढ़िया है। मैंने आपके वीडियो देखे थे और अक्टूबर वाली क्लास भी देखी थी, जो अभी पिछली जी बार वाली अभी हुई, जो जी यूट्यूब पे सारे वीडियो देखे। उसमें ये जी था जी कि जी। सर मुझे नॉर्थ निकालना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, नॉर्थ में। अच्छा, हाँ, क्या कंफ्यूज हो रहे थे? इतना मतलब कि सिंपल तो कैसे रखा है भैया। कैसे कैसे लेना वो, मतलब मैप से। अच्छा, मैप मैप वो मुझे आता नहीं है, तो मैं सिखा नहीं पाता, तो वो उसके लिए हाँ भावी नहीं है, मैप कैसे निकालना है उसके लिए। हाँ, अभी मैंने आपका पहले वो रियल इट पे देखा था पॉडकास्ट, वहां जी से जी फिर अच्छे लगा वीडियो भी आपके। जी जी जी। बस हम मैं अभी आपके एस्ट्रोलॉजी सीख शहर रहा हूँ आके अभी। गए, लास्ट टू लास्ट वीक मंडपिया आए थे सांवरिया सेठ जी को नमन करने। जी जी। जी, और हर सर शिव बोल रहा मैं हूँ। एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ अभी, और वास्तु में भी जी इंटरेस्ट है थोड़ा अभी सीखने का। और राइट ये राइट हमारा राइट। काम काम भी है, इसीलिए थोड़ा अच्छा रहेगा। जी जी जी, बढ़िया है बढ़िया है। धन्यवाद पिंटू जी। जी शिव धन्यवाद। भाई। थैंक यू गुरु जी। गुड इवनिंग सर, जय श्री राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री राम। सर मैं तो रिपीटर हूँ, पिछली बैच पे अच्छा, था, सो इट यस। हैज बीन वेरी गुड सर, मुझे और सीखना है इसलिए वापस जाऊँ। बट पिछली मैं क्लास में आपने मुंह नहीं दिखाया पूरी क्लास में। नहीं सर, मैं बाहर से ही ज्वाइन करता था एक्चुअली, आई वाज ऑन द गो, मेरा पूरा टूर था लास्ट महीने का, अच्छा इसकी ओके। वजह से मेरा आधे आधे क्लासेस मिस हो गए, तो इसलिए मैंने जी वापस ज्वाइन किया। सर जी मैं जी बेसिकली गुवाहाटी से हूँ, जी। और मेरा बिजनेस है एफएमसीजी और रियल एस्टेट सर। राइट राइट राइट। वंडरफुल वंडरफुल शिव जी, चलिए। थैंक यू सर। सर नमस्ते, मेरा नाम अमित है, मैं चेन्नई जी से हूँ। अमित जी। जी एंड आई हैव ऑलवेज हैड दिस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ओकल्ट साइंस, काफी रुचि रही है मेरी काफी टाइम से। राइट। एंड 2023 के मेरे गोल सेटिंग में मैंने लिखा हुआ था कि आई वांट टू लर्न वास्तुशास्त्र। जी तो इट वाज राइट टाइम, एंड अप्रोप्रिएटली अराउंड द सेम टाइम सोशल मीडिया पे आपका इंट्रोडक्शन मिला मुझे। आई जी जी फाउंड इट जी वेरी mesmerizing as well as very informative, more than that, right? So नहीं नहीं, I बढ़िया had है। no other option but to join. Yes. नहीं 100% भैया, वेलकम वेलकम। Thank you, sir. Thank you so much. सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर मधुसूदन मेरा जी। नाम मधुसूदन अग्रवाल है, मैं जी बैंगलोर से हूँ। और जी। सर मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कोर्स से कि मेरे को वास्तु के बारे में कुछ नहीं आता सर। दिस इज माय फर्स्ट कोर्स विच आई एम ज्वाइनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं बेसिक से सीखना चाहता हूँ। आपके मैंने पॉडकास्ट देखे और 1-2 साल से कई लोगों के फॉलो कर रहा था, बट जी। ऐसे वीडियोस ऐसे टाइम पास के लिए फॉलो कर रहा था, बट हम्म। आपके स्पेशली पॉडकास्ट्स वगैरह देख के मेरे को काफी इंटरेस्ट आया। मेरे को भी लगा कि नहीं, सीखना चाहिए, कहीं ना कहीं जी लाइफ में काम आएगा। जी और स्पेशली आपका जो दुबई को लेके आपने जो एनालिसिस किया, वेरी बेसिक पॉइंट्स एंड जो कनेक्ट डॉट्स आपने कनेक्ट किया, वो बहुत अच्छा लगा सर। जी आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। जी। काफी धन्यवाद दिग्गज लोग हैं धन्यवाद। सर क्लास में, बट ये एक्सपेक्टेशन है कि आप बेसिक से समझाइए नहीं, सर। आपको कुछ नहीं आता तो क्या, वो कचरा है नहीं दिमाग में, तो वो पहले से वो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। ओके, थैंक यू सर, प्रणाम। धन्यवाद। सर नमस्कार सर, संदीप संदीप जी पारिक जी आप। जी। सर यस यस संदीप जी बोलिए। सर इस पिछली बार मैंने ज्वाइन किया था, नेहा जो थी मेरी वाइफ, वो थोड़ा जी ऑन एंड ऑफ देखती रहती थी, ओके। तो के इंटरेस्ट की वजह से मैंने ज्वाइन किया था। और आपकी जो रेमेडीज थी वो कुछ करे, तो वो मेरे पर्सनल, मेरा रिक्रूटमेंट फर्म है एक्चुअली, तो वो जी काफी उसका जो सेकंड या थर्ड गियर में था वो 5th गियर में चल गया, जो मैंने रेमेडीज करी, बहुत बढ़िया भैया। फायदेमंद लगा। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा
दोबारा रिवीजन पर्सपेक्टिव से, और इनको भी करना था, तो हाँ, रिट्यून हो जाएगा। जी सर जी। जी जी जी, धन्यवाद। और सर दिल्ली अगर कभी आए तो प्लीज नहीं मुलाकात की। पक्का 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 भैया, पक्का संदीप जी। थैंक जी यू सर। ठीक है। नमस्ते मोस्ट सर। प्रोबेबली सबके, हाँ जी जी जी, शिवानी जी नमस्कार। सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया, भगवान की सर दया। मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है वास्तु में। और जी सर मैंने पहले अभी थोड़े दिन पहले 1-1.5 महीना पहले ही खुशदीप सर का देखा था वीडियो। जी और उनको देख के मेरे को अंदर से इंटरेस्ट हुआ कि मुझे भी वास्तु सीखना है। और फिर जी एक दिन थोड़े दिनों बाद ही आपका पॉडकास्ट देखा मैंने। तो जी। सर वास्तु के लिए मैंने 1-2 बार अपने घर पे भी बुलाया है। तो सर ओके। वास्तु के लोग ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो समझ में नहीं आता कि क्या करें, मतलब राइट। रेमेडी हम क्या करें। जी तो सर जब आपको सुना तो मुझे एकदम अलग लगा कि हाँ, कि सर को वाकई नॉलेज है, जेन्युइन है। मतलब औरों से मिलके ना कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे। राइट। तो सर पता नहीं कैसे मतलब अंदर से इच्छा थी, भगवान ने आपसे मिला दिया। तो मैं भी अब मेरी लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम्स हैं वास्तु को लेके। तो नहीं, आपकी आप शायद सब लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशन है, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं जितना दे पाऊं, मैं 100% उससे ट्राई करूंगा, उससे ज्यादा ही दूं। हाँ, सर मेरे जी साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है शायद उसका सॉल्यूशन मिले। सर जी मैं क्लियर नहीं है मेरा माइंड, मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन फोकस्ड नहीं हो पाती। जी। और मुझे लगता है ये प्रॉब्लम बहुत लोगों में मैंने तो ये सेकंड थर्ड क्लास के बाद आप पूछोगे न, तो आपको समझ आ जाएगा क्यों है आपके आपके में ये प्रॉब्लम। हाँ सर। अगले तो सैटरडे तक समझ आ जाएगा आपको क्यों है दिक्कत। मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है, न्यूमरोलॉजी मैंने सीखी है, वास्तु भी मैंने जी थोड़ा सा सीखा था। लेकिन जी। सर नॉलेज है, लेकिन उसको ना मैं यूज ही नहीं कर पा रही उस नॉलेज को। राइट। तो नहीं नहीं, सर हो पता नहीं। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। जी एक कॉपी और एक पेन हमेशा साथ में रखना, जी क्योंकि सर। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगे, बट जो इंस्टेंट चीज आएगी वही चीज आपको याद रह जाएगी। तो हर एक से दरखास्त है कि एक नोटबुक और एक पेन साथ में ही रखे हमेशा। और ट्राई करें कि ईयरफोन्स पहन के बैठे, तो वो सीधा आपको बहुत ही इजीली टच कर जाएगा। जी सर। जी राइट। सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते। आई गेस सबका नमस्ते इंट्रोडक्शन हो गया है। सर। जी। मौलिक नमस्कार मौलिक सर। चापाने रही है। यस मौलिक भाई, यस मौलिक हाँ भाई। मौलिक। सॉरी सॉरी। તો जी। હૈદરાબાદ થી but basically Gujarat from ओके ભાવનગર અત્યારે ओके Hyderabad and now just join your course. मैं तुम्हारा ओके I have taken a consultation also from your end from your team for my ओके recent purchase of house in Hyderabad. ओके। वहां से ही मुझे प्रेरणा मिली कि भाई मैं सर आपका क्लास भी ज्वाइन कर लूँ तो थोड़ा और इन डेप्थ सीख नहीं, सके और 100%, आगे हंड्रेड बढ़ने के परसेंट बात करने की सर। 100% थैंक यू मौलिक सर। भाई। धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी और कोई है? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सुभाष बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी सुभाष जी। आपका क्लास मैं जस्ट लास्ट फ्यू आवर्स से मिस किया, लास्ट अक्टूबर का। मैं उसी टाइम ओके। ज्वाइन करेंगे सोचा। तो जी। जस्ट मैं आशीष भाई का नंबर आने तक थोड़ा टाइम लग गया, उनका रिप्लाई आने तक। ओके ओके। तो जस्ट नेक्स्ट क्लास तभी से मैं उनको बुक करके रखा था कि नहीं, आज जस्ट 100%। जी मेरा जी। बैकग्राउंड साउंड इंजीनियरिंग है, बट अभी हम्म। आर्किटेक्चर बहुत साल से कर रहा हूँ मैं। जी। तो वास्तु का भी मेरे को थोड़ा सा वैदिक वास्तु का थोड़ा है, बेसिक है। वाह, बहुत बढ़िया, आपको भी मजा आएगा, वैदिक वास्तु आपको आता है इसलिए। जी जी जी। हेलो। सुधीर भाई। यस हेलो। नमस्ते। मैं महाराष्ट्र सांगली से हूँ। जी। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सुधीर जी। तो मैं महाराष्ट्र सांगली से हूँ। मेरा हम्म। होटल बिजनेस है। ओके और बस जानकारी के पर्पज की वजह से मैंने ज्वाइन किया है क्लास, कुछ सीखना जी चाहता हूँ बाकी कुछ नहीं। जी जी। धन्यवाद, वेलकम। थैंक ओके। यस। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मैं भूमि हूँ रीवा से। जी, रीवा एमपी। जी हाँ। जी। एक्चुअली मैं तो बोलिए। अभी शुरू से बेसिक से सीख रही हूँ, अभी जितना आता है वो तो मैंने पापा से सीखा है अपने। जी। पापा वास्तु एक्चुअली कंसल्टेंट है।
नो, वो अभी उनका बिजनेस है और वो कॉन्ट्रैक्टर भी है, तो उनको वास्तु काफी नॉलेज है उनको। जी जी जी। तो वही मेरे पर्सनल डाउट्स भी है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड ही पापा के, और वास्तु कंसल्टेंट के बिजनेस सीखना भी है। जी नहीं नहीं, बस 100%। जी, धन्यवाद भूमि जी, वेलकम। धन्यवाद। हो गया सबका इंट्रोडक्शन? डन हो गया। शिव जी आपने हाथ खड़ा किया है, चलिए बता दीजिए। हेलो जी, ठीक है। आज रिक्ता तिथि है। हेलो, हाँ जी। आज रिक्ता तिथि है, तो मैं आज से क्लास शुरू नहीं करूंगा। ये एक जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, मेरी बर्थ डेट है 5 जून 1991। मुझे आप समझाओ क्या है न्यूमरोलॉजी। एक चीज बहुत ही क्लियर कर दूं, मुझे ना न्यूमरोलॉजी आती है, ना एस्ट्रोलॉजी आती है, ना पामिस्ट्री आती है, ना और कुछ आता है। खाली मुझे वास्तु आता है। तो कृपया करके जो भी प्रश्न आपके रहे वो वास्तु से अलाइन रखे। मैं किसी और फील्ड में कंसल्टेशन भी नहीं देता, और मुझे आता भी नहीं है। जितना आता है थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा, वो मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज एक क्लियर आप अपने उसमें रखना। और मुझे जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट है, प्लीज मेरा नंबर पर्सनल में आप मुझे मुझे क्या करना चाहिए, आपके सजेशंस जो भी है वो आप मुझे दीजिए। मुझे जानना है न्यूमरोलॉजी के बारे में ज्यादा। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। ओके सर, ओके। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू सर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।